रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो होमवर्क दिया था ना मैंने, एचसीवी होमवर्क दिया था ना। चलो पहले पढ़ लेते हैं, होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कहाँ थे? हम थे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं अभी आया, ग्राफ पढ़ रहे थे। बोलो क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ पढ़ रहे थे ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने। चलो, तो हमने कल खूब सारे ग्राफ पढ़े थे ना। हमने कौन कौन से पढ़े था? हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पढ़े थे। ओके, फिर पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के ग्राफ पढ़ रहे थे। ओके, उसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देखा था हमने, y को mx प्लस c देखा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, आपको याद होगा मैंने कल 5 सवाल दिए थे, उसमें से पूछा था कि ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा था, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा गलत है। तो ये वाला गलत है, याद है? आप लोग घर पे जाके नोट्स पढ़ते हो ना डेली, नोट्स डेली पढ़ने का, ठीक है? ओके, चलो नया हेडिंग लिखो। जब ए कांस्टेंट होता है, जब ए कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? जब ए कांस्टेंट हो तब हम क्या पढ़ेंगे? एसटी ग्राफ पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ। क्या? जब ए कांस्टेंट हो, व्हेन ए इज कांस्टेंट, तो हम क्या पढ़ने वाले? एसटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ, ठीक है ना? ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कल बात कर चुके हैं, ठीक है? ओके, तो बताओ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बोलो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना? अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? देखो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर हाफ इंटू ए, इसको साइड में रखो, और टी स्क्वायर को ऐसे लिखो, प्लस यू इंटू टी, है कि नहीं, माइनस एस इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना ऐसा इसको, ठीक है? इसको अभी उधर ही रहने दो, इक्वल टू एस करके, ठीक है? अब ध्यान से देखो, जो एस का टर्म है मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो किसके, इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल। और यहाँ पर क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? पैराबोला बनता है। बोलो क्या बनता है? पैराबोला बनता है ना? या तो अपवर्ड बनेगा, नहीं तो डाउन, मतलब किसी भी टाइप का बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा ना। मतलब यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर कहीं पे बनेगा, लेकिन बनेगा क्या? पैराबोला। तो हमको ग्राफ देख के ये समझ में आया कि इसका ग्राफ क्या होने वाला है? पैराबोला होने वाला है। बोलो, इतना चमका कि नहीं चमका? बोलो। ओके, बढ़िया। तो हम इसको बेसिक जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखते हैं? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखते हैं ना? बोलो क्या लिखते हैं? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर की जगह क्या? एक्स स्क्वायर है, और टी की जगह क्या? एक्स है। अब देखो यहाँ पर सी कांस्टेंट है, यहाँ पर सी क्या है? 0 है। अरे बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी 0 है। अरे ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सी क्या है? 0 है। अरे बोलो ना, सी 0 है कि नहीं? सी 0 है। अच्छा बताओ, जब सी 0 होता है तो क्या होता है? तुमको सब पढ़ा नहीं बताया ना, तो कैमरा में से निकल के मारूंगा। जब सी 0 होता है तो क्या होता है बताओ? अच्छा, रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हो? जब सी 0 होता है तो रूट्स के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हो? ओके, एकदम सही है, रूट्स ये होते हैं। चलो, और कोई बताएगा? चुप नहीं बैठना है, ना ना ना। अरे क्या है इसमें, मतलब बोलना ही तो, फटाफट देख लो। रूट्स क्या होता है? रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, है ना? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। मतलब इसमें क्या बोलूंगा, एक रूट क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, क्योंकि दोनों रूट तो 0 नहीं हो सकते ना। अगर दोनों रूट 0 हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बी तो दे रखा है, सी की ए की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पर सी बाय ए 0 है, यहाँ पर सी 0 है, सी 0 है, तो या तो अल्फा 0 होगा, नहीं तो बीटा 0 होगा। अरे बोलो हाँ की ना? तो ये पहले बोलना चाहिए ना, मैंने तुमको कितने बार बोला, रटा मत किया करो। जैसे बोला सी 0, तो फटाफट रूट्स के बारे में देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी चीज नहीं याद रखना, सब जो है वो। अब देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर सी क्या अपना 0 है, ठीक है? अब सी 0 होने का एक कंडीशन तो ये बताया कि उसका एक रूट क्या होगा? 0 होगा। एक रूट 0 होगा कि नहीं होगा? एक रूट 0 होने का क्या मतलब होता है कि अपना जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास होगा। बोलो हाँ कि ना?
अरे एक रूट जीरो कब होगा? जब अपना ये पैराबोला यहाँ से पास होगा, मतलब यहाँ पर टच करेगा ना, एक्स एक्सिस को कहाँ काटना चाहिए? जीरो पे, ओरिजिन पे, वो होगा। और दूसरा रूट या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, देखो ऐसे ग्राफ बन सकता है, ऐसे ग्राफ बन सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे बन सकता है। समझ में आ रहा है ना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिपेंड करेगा कि अपना इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देखो यहाँ पर u है कि ना, और यहाँ पर a भी है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट क्या होता है? ए डिसाइड करता है ना कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। हाफ तो कांस्टेंट है, 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, तो 1/2 को भूल जाओ, सिर्फ किस पे ध्यान देना है? ए पे। ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। बोलो ये बात एकदम क्लियर है क्या? देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ने का क्या फायदा, कितना फायदा मिल रहा है यहाँ पर। चलो बढ़िया। तो हम लोग केस लेते हैं, पहला केस। पहला केस क्या है? जब अपना अच्छा मैं बनाता हूँ सीधा डायग्राम, ग्राफ बनाता हूँ, आप लोग बताना है कि इसमें u पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, ठीक है। चलो मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ। चलो बताओ इस ग्राफ में, इस यहाँ पर क्या है? एस टी ग्राफ है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो एस है ये, और ये क्या है? टी। चलो बताओ इस ग्राफ में यू के बारे में क्या बोल सकते हो, यू के बारे में क्या बोल सकते हो, और ए के बारे में क्या बोल सकते हो। मैं और भी बता दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप लोग बताते चलना फटाफट। ये सेकंड, थर्ड देखो, ये थर्ड है, फोर्थ देखो, लेट्स सी द फिफ्थ वन। चलो बताओ। क्या हम लोग एक बार वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आपसे पूछूंगा, आपने ये सवाल किया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा। अच्छा मैं कब बोल सकता, ध्यान से सुनना, मैं कब बोल सकता हूं कि मेरा, मैं ग्राफ को देखूं और मैं कब बोल सकता कि अब मेरा बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं क्या बी को देख के ये बता सकता हूं क्या कि मेरा बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? बंद कर। ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बता सकता हूँ बी को देखकर कि ग्राफ में ऐसा देख लूं, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब ए पॉजिटिव है। लेकिन बी के बारे में मैं कैसे पता करूंगा कि बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सी तो पता चल गया कि सी जीरो होगा, मतलब एक रूट उसका जीरो होगा, इसलिए हमको, हमने देखो सारा ग्राफ मैंने कहां से पास करा? ओरिजिन से। देखो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से, ठीक है। मतलब सी का केस समझ में आ गया, ए का केस समझ में आ गया, बचा बी। तुमको ये भी बता रखा है, ये नहीं बताया ना तो तुम्हारी तो, जल्दी बताओ, आप लोग करो फिर मैं बताता हूँ सारे, और बी के बारे में सोचो। ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन आएंगे, वो भी एडवांस लेवल के, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेंस और एडवांस कहने के लिए मेंस और एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी पता चलेगा असली में यहाँ पर एडवांस की क्लासेस हो रही है। समझ में आया? हम्म। चलो बोलो, यहाँ पर यू के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हो? देखो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ पहचानने का कि यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जहां से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना। क्या ड्रॉ करोगे?
यू के बारे में बात कर रहा हूं, तुम तो यू ए तो देख के ही पहचान लोगे, ऊपर की तरफ ग्राफ है ये पॉजिटिव, समझना। अब यू के बारे में कैसे पता चलो करोगे, ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, अगर टेंजेंट का थीटा, टेंजेंट मतलब टेन थीटा मतलब स्लोप, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अपना यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो यू क्या होगा, नेगेटिव, अगर स्लोप जीरो है तो यू क्या होगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, कहां पर ड्रॉ करना है, ओरिजिन पे। ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं, ये ओरिजिन अपना, यहाँ पर ओरिजिन है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ऐसे ही बस नॉर्मल, बस देखना पॉजिटिव नेगेटिव, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, बताओ ये टेंजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर u क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा u, पॉजिटिव। अच्छा बताओ u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके बढ़िया। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव, u क्या है, बोलो u क्या है, u क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करो ना, देखो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे थोड़ा ना ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे, और ये देखो इसका थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। यहाँ पर ड्रॉ करो देखो, तो यहाँ पर टेंजेंट क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा जीरो, मतलब यहाँ पर ए तो पॉजिटिव है लेकिन यू क्या है, जीरो है, लेकिन यू क्या है, जीरो है। यहाँ पर ड्रॉ करो, देखो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, तो यहाँ पर देखो ये थीटा क्या है, पॉजिटिव है, थीटा क्या है, पॉजिटिव, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, मतलब यू पॉजिटिव है और अपना एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो ये नीचे की तरफ कर्व बन रहा है ना, यू क्या है, नेगेटिव, यू क्या है, नेगेटिव। ओके, इस ग्राफ में देखो, इस पे भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, इसका भी स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, समझ में आया, तो इसका यू क्या है, नेगेटिव, और ए भी क्या है, नेगेटिव। समझ में आया क्या तुमको, ग्राफ सारे समझ में आया, सिर्फ किसका खेल है, बस स्लोप का खेल है, स्लोप देखना आ गया तो बस सब आ जाएगा, और तुमको स्लोप देखना मैं पहले ही बता चुका हूं। बोलो समझ में आया क्या सबको, लेट्स मूव ऑन। तो तुम लोग को संस्कृत का वो आता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो होता है ना, राम, रामो, रामा, आता है क्या, अरे होता है ना, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, ऐसा कुछ होता है, याद है क्या तुम लोग को, बोले भैया हमने संस्कृत ही नहीं पढ़ी है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम ऐसी की तैसी सब करने वाले इस क्वेश्चन के, ठीक है, ठीक है चलो। ये कौन सा ग्राफ है अपना, ये अपना ग्राफ है वीटी कर्व है, कौन सा कर्व है, वीटी, वीटी मतलब समझते हो ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम्हारा आज भी 10th क्लास का यहाँ पर नॉलेज चेक होगा, तुमने 10th में कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है। ये अपना 15, ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 5 है, ये वापस अपने पास 10 है, ओके। ये अपने पास टी नॉट है, ये अपने पास टाइम एक्सिस है, ओके। सवाल क्या है, सवाल है फाइंड टी नॉट, फाइंड टी नॉट इफ पार्टिकल रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन, क्या बोला, इनिशियल पोजीशन, मतलब वो टाइम निकालो, वो टाइम टी नॉट निकालो जब वो पार्टिकल वापस कहाँ पहुंच जाए, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए, ओके। चलो टाइम टी नॉट निकालो जब वो इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाए, समझते हो ना, इनिशियल पोजीशन। जिसने किया उसको मेरी तरफ से अवार्ड मिलेगा, अवार्ड, अवार्ड समझते हो ना, अभी दूंगा लाइव क्लास में वो भी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे दो, 100 में लगा धागा, 100 निकल के भागा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा।
लकड़ी की काटी काट पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। गाना गाने का मन हो रहा है। तुम लोग कर रहे हो ना कि मेरे को घूर रहे हो ऐसे ऐसे टहल रहे हो, वो घूर रहे हो कि ये कर रहे हो हैं? काश यहाँ पर एक सामने स्क्रीन लगी होती जिसमें तुम्हारा भी कैमरा ऑन होता, तब मजा आता। ऐसे मेरे पास लैपटॉप है, मैं चालू कर सकता हूँ, तो उसमें तुम्हारा भी दिखेगा फिर तुम लोग क्या कर रहे हो नालायक को। क्या आ रहा है टाइम? 25 सेकेंड। चलो देखते हैं, किसी का और आया 25 सेकेंड? अरे बोलो, किसी और का 25 सेकेंड आया क्या? क्वेश्चन पूछते ऐसे सन्नाटा छाता है मतलब। किसी और का आया 25। चलो मैं अभी आपसे वोटिंग लूंगा और पूछूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं। अगर आपको क्लिक हो जा रहा है, ग्राफ पता है बीटी कर्व है, इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका एरिया क्या बताएगा, हमको निकालना क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? बोलिए, क्या करेंगे इसमें? बोलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। यस यू, बोलिए क्या करेंगे इसमें? अरे बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है, यही करेंगे। ठीक है, तो आपने यही करके आंसर निकाला है। अच्छा वेरी गुड यार, मजा आ गया। तो आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं अभी सॉल्व करके। अगर यही किया है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर एकदम राइट लग रहा है। ठीक है, मेथड भी एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। और कोई बताओ, बोलो इसमें क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन पे आना है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो बोलो बोलो क्या करेंगे इसमें? अरे कुछ भी मतलब सोचो ना, इनिशियल पोजीशन पे वापस आना है। ठीक है, पहले तो स्ट्रेट बैठो एकदम। ओ बहन जी स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट सीधा। हाँ चलो बताओ, बताओ इसमें क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन पे वापस आना है, मतलब जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो तुमने पढ़ा हुआ नहीं है। अगर मैं ग्राफ नहीं बताता तो भी तुम लोग ये कर चुके होते सवाल अभी तक। इतना टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, समझ में आ रहा है? वरना मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख तो दूंगा और तुमको समझ में भी आ जाएगा, फिर बोलोगे ओ, इसलिए बोला सोच लो अभी। जल्दी बताओ, अगर कुछ भी क्लिक हो माइंड में, कुछ भी बात करनी हो इसे आराम से बिना झिझक के बोलो। इसमें क्या करेंगे? आपके पास कुछ आइडिया? क्योंकि एक आंसर आ चुका है और वो सोच सकता है तो सब सोच सकते हैं। ठीक है, सेम लेवल पे आप लोग। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपको। इट्स अ डैम इजी क्वेश्चन। बोलो। आई एम स्टिल वेटिंग। आई एम स्टिल वेटिंग। अभी तक ये सवाल खत्म हो चुका होता, हम नेक्स्ट सवाल पे पहुंच चुके होते। चलो बताओ। अरे बताओ ना, पहले कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे, ये तो बोलो कम से कम। क्या कर रहे हो, कॉपी में क्या लिख रहे हो? चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या करना है? इनिशियल पोजीशन पे वापस लौटना है। अच्छा बताओ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, वापस इसी पॉइंट पे लौट के आ गया, वापस इसी पॉइंट पे लौटा के आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा ना?
मतलब अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट के आ रहा हो तो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। इससे पहले जो सवाल किया था कल, वो मैंने पार्टिकल वाला आगे घूम के आ रहा था, जहां पर टी इक्वल टू 4.5 सेकंड पे जीरो हो रहा था और टी इक्वल टू 9 सेकंड पे वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहा था। उसमें हमने क्या किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया था, जीरो ही तो किया था। बोलो हाँ कि ना। अरे जब इनिशियल पोजीशन पे लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि नहीं होता। अच्छा बताओ, इस ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट बताएगा या इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इस ग्राफ का क्या निकालू कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, स्लोप निकालू या एरिया निकालू। लेट्स, अरे कम ऑन यार, ये तो बता सकते हो तुम लोग। बोलो, एरिया के लिए क्या करता है, मल्टीप्लाई। स्लोप के लिए क्या करता है, डिवाइड। करके देखो क्या मिल रहा है तुमको। बोलो ना क्या मिलेगा, मेरे को आंसर मिल गया एक जने का, मैं चाहता सब बोलो। तो इतना टाइम लग रहा है बोलने में। इसका क्या निकालेंगे, एरिया। देखो ये क्या, v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है, अरे v मतलब स्पीड मान लो यार, कभी कभी ये काम आता है, स्पीड इंटू टाइम। अरे स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इंटू स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो थोड़ी देर के लिए, पागल। देखो इसका एरिया निकाल सकते हो क्या तुम लोग, बोलो हाँ या ना। इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया प्लस करूंगा, फिर इसका एरिया प्लस करूंगा, फिर इसका एरिया प्लस करूंगा और इसका एरिया प्लस करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव में तो इसका एरिया नेगेटिव में ले लेंगे। समझ में आया तुमको। तो इसका एरिया बताओ, ये क्या है, ट्रायंगल क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा एस इक्वल टू दिस का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है, 5। हाइट कितना है, देखो हाइट है 10, तो क्या लिखूंगा 10 प्लस, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी दिख रहा है, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है 5 मीटर। कितना है 5, ये टाइम है सेकेंड, सॉरी। और ये कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10। ओके, फिर प्लस करूंगा, ये क्या है, ट्राइंगल है, इसका ये क्या है 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, और ये कितना है 10, तो वापस लगाएंगे, हाफ इंटू 5 इंटू 10, हाफ इंटू 5 इंटू 10, हाफ इंटू बेस इंटू 5 प्लस प्लस, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव में। अच्छा इसका बेस बताओ, ये बेस कितना हो जाएगा। तो देखो ये मेरे को निकालना था, तो मैंने क्या किया था, 15 माइनस 10 किया था तो 5 आ गया था। ये निकालना है तो क्या करूंगा, टी नॉट माइनस 15 करूंगा। क्या करूंगा बोलो, टी नॉट माइनस 15 करूंगा ना। बोलो क्या करूंगा, टी नॉट माइनस 15 करूंगा। ओके, ये निकालना है मेरे को। ये बताओ क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, ये तो हमको दे ही नहीं रखा और तुम लोग लोग गए। बोलो ये क्या दे रखा है, ये निकाल सकते हो, देखो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15। क्या होगा ये, 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15। ओके बढ़िया। तो अगर मेरे को इसका एरिया लिखना है तो क्या लिखूंगा, माइनस में क्या लिखूंगा, नेगेटिव के साथ, क्योंकि इसका एरिया क्या है, नीचे की तरफ है। हाफ, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है अपने पास, टी नॉट माइनस 15। क्या है, टी नॉट माइनस 15। ओके, और अपने पास हाइट कितनी है, 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15। ओके, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये क्या 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 25 माइनस का ये गया, तो यहाँ पर टी नॉट माइनस 15, टी नॉट माइनस 15, तो क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस 15 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टी नॉट और क्या हो जाएगा, प्लस का 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। कितना होता है, 225। ठीक है, बस इसको ओपन करना है। देखो ये 25 ये कितना हो जाएगा, अरे अरे अरे, ये कितना हो जाएगा 50, डायरेक्ट 100 लिख रहा हूँ, कितना 100। और इसको क्या करोगे तुम लोग, इसको क्या लोगे, जीरो। इसको क्या लोगे, जीरो। पता है क्यों जीरो लिया, क्योंकि हमको इनिशियल पोजीशन निकालना है कि वापस इनिशियल पोजीशन पे कब आया, तो इसको क्या ले लेंगे, जीरो। ये 100 आ जाएगा, ये 225 आएगा। क्या तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, तो वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है चलो, मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, देखो कैसे। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं इसको बिना ओपन किए ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। ये कितना है अपने पास 100, ये कितना है 100 माइनस ये क्या था अपने पास, टी नॉट माइनस 15 का होल स्क्वायर था ना। ये क्या था, टी नॉट माइनस 15 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन अपने पास फाइनल बचेगी, या तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से टी नॉट की दो वैल्यू आएगी, जिसमें से एक क्या आ जाएगी, नेगेटिव, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, ये डायरेक्ट किया होगा इसी ने। ठीक है,
रोहित ने डायरेक्ट किया, बोला अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो टी नॉट माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, अरे 100 को उधर लिखेगा, इसको उठा के उधर, इसको, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी नॉट माइनस 15 इक्वल टू 10, या आप तो प्लस माइनस 10 ले सकते हो, क्या ले सकते हो, प्लस माइनस 10। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 15, कितनी हो जाएगी 10 प्लस 15, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेकंड, ठीक है, क्या आ जाएगी 25 सेकंड, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि नहीं +5, अच्छा सोचो, क्या +5 में तो वो यहाँ पर था ना, क्या +5 में उसकी वैल्यू यहाँ पर थी, जब टाइम क्या था +5 सेकंड था, तब तो ये ऊपर यहाँ पर था ना, इनिशियल पोजीशन पे क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा टाइम 25 सेकंड ही आएगा, तो ये वाला जो टाइम आएगा ये टी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सेकंड। कुछ नहीं किया, सॉल्व किया बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको लिया बस इक्वल टू 0 करके टी की वैल्यू निकाल दी। बोलो किसी को कोई डाउट है, बोलो किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना, अरे मतलब यस या नो ढंग से बोलो, हाँ डाउट है, नहीं है, ठीक है, अरे डाउट है तो पूछो, कहाँ डाउट है बोलो, कौन हाँ बोल रहा है, डाउट है, नहीं मेरे को है, बताऊं, तुम लोग पूछ लो ना मैं पूछूंगा, ये 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15 कैसे है, ये 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15 कैसे है, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, लेकिन इधर पूरा ध्यान दूंगा, हर एक चीज सिखाने के लिए बैठा हूँ, समझ में आया ना, कितने बार पूछा, डाउट है, कोई डाउट नहीं, अरे हाँ हाँ आपने सॉल्व कर लिया, मेरे को पता है, ठीक है, बाकी सबसे पूछ लो, ये 2 नॉट माइनस 15 कैसा है, 2 टी नॉट माइनस 15, जल्दी बताओ, और पूछ भी नहीं रहे, बोल रहे भैया एकदम डाउट क्लियर है, अगर मैंने बोला था ना कि यहाँ पर तुम लोग एकदम मतलब फ्री होके कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब जो नहीं आ रहा है यहाँ पर सीखने के लिए तो बैठे हैं, समझ में आया, आराम से फ्री होके कुछ भी पूछ सकते हो, और कुछ ना कुछ पूछा करो तो तुमको नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। मैं चाहता था यहाँ पर स्किप कर सकता था, समझ में आया, क्योंकि बेसिक क्लास है, सीधा स्किप करके पढ़, और यहाँ पर मैंने स्किप कर भी दिया था, समझ में आया, और बार बार पूछा कि कुछ पूछो, तुम लोग पूछ ही नहीं दो, हर एक चीज पूछा करो, नहीं समझ में आ रही है तो तुमको कुछ नया चीज सीखने को मिल जाएगा, क्या पता बाद में कहीं काम आ जाए, भले छोटी सी चीज है तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तुमको क्लिक नहीं हुआ ना, बताओ ये क्या कैसा है पूछो, ये 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15 कैसा है, देखो आज मैं तुमको बहुत सारा सोचने का टाइम दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, सोचा करो, माइंड चलाया करो, अरे बोलो बाल को, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, चलो ठीक है, इसको मिटा दो ना, ओके। आपने क्लास 10th में ट्रायंगल पढ़ा है क्या, अरे ट्रायंगल तो पढ़ा होगा, बोलो हाँ पढ़ा है, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, और ये वाला ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये 1 नंबर ट्रायंगल, ये 2 नंबर ट्रायंगल, क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर रेशियो और प्रोपोर्शन होता था ना, जैसे ये वाला एक ट्रायंगल दे रखा है, और ये दे रखा था ए, ये बी, सी और ये डी, तो हम क्या करते थे, दिस अपॉन दिस करके कुछ निकालते थे, इक्वल में होता था रेशियो और प्रोपोर्शन में, बोलो होता था ना, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, इसलिए मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर 10th का कुछ इस्तेमाल होगा, ठीक है, आ जाओ मैं करता हूँ, तो देखो दिस अपॉन दिस, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो देखो क्या हो जाएगा, तो ये कितना है 5 अपॉन ये कितना है टी नॉट माइनस 15, क्या है टी नॉट माइनस 15, ओके बढ़िया, यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, एक साइड का एक बार लिख लेते हैं, देखो इसका एक साथ लिख रहा हूँ 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ
टी नॉट माइनस 15, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 2 टी नॉट माइनस 15। अरे रे, ये तो हमको पता ही नहीं है ना, इसको ए बी लिखो, यही निकालना है ना हमको। ठीक है, तो इसको अभी क्या लिखेंगे, ए बी। गेट खोलना, ठीक है, ध्यान से देखो, हमको अभी ये नहीं पता है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ए बी। देखो ये लिख दिया ए बी, ओके, समझ में आया? मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस, फिर क्या किया, दिस अपॉन दिस, समझ में आया? रेशियो इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 इक्वल टू टी नॉट माइनस 15, ठीक है, अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स टी नॉट माइनस 15। समझ में आया क्या? बोलो, आया नहीं आया? बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया करो, कुछ भी नहीं आया तो। एक तो आलसी जैसे बैठे रहते हैं, एकदम जोश में बैठा करो। चलो, ड्रॉ 80 ग्राफ, ड्रॉ 80 ग्राफ। ये क्या दे रखा है, वीटी ग्राफ आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, वीटी ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान से घूरो, और इस ग्राफ से आपको क्या बनाना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ से आपको क्या बनाना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। ड्रॉ 80 ग्राफ, ये फर्स्ट पार्ट है, आपको इसी ग्राफ को देख के 80 ग्राफ बनाना। सेकेंड, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाना इसी ग्राफ को देख के। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो बना, इस ग्राफ को अच्छे से घूरो और बताओ। यहाँ पर ग्राफ बनाना आपको 80 ग्राफ, ठीक है। जैसे वो कल कराया था ना, वो दारूड़िया आगे चल रहा था, 5 कदम 3 कदम पीछे आ रहा था, ठीक है। उसका ग्राफ से हमने कितना अच्छा बनाया था। तो इसको ग्राफ देखो और बताओ, इसका इस टाइम में एक्सीलरेशन क्या है, इस टाइम पे एक्सीलरेशन क्या है, इस टाइम क्या है एक्सीलरेशन क्या है, और इसको ड्रॉ करो ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलो, चलो आ जाओ, मैं बनाता हूँ। तो अपना जो पहले जो ग्राफ दे रखा था, मैं उसको वापस लेके आ रहा हूँ। ये सब जो फालतू फालतू लिखा था, ये सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपना ग्राफ नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। ओके, मैं ये सब मिटा रहा हूँ। हमको याद रखना, 80 ग्राफ निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ, और क्या निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, 80 ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, 80 ग्राफ। ओके भैया, मेरे को क्या बनाना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। उसके लिए मेरे पास टाइम तो है, टाइम है 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए एक्सीलरेशन। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। क्या इस ग्राफ को घूर के, इस ग्राफ को घूर के मैं इसका एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ? बताओ, इस ग्राफ का एक्सेल, इस ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालूंगा? वेरी गुड भैया, स्लोप से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, देखो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। तो v बाय टी करेंगे ना, स्लोप के लिए क्या करते हैं, v बाई टी, y बाय एक्स, तो v बाई टी। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता? अरे वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो एक्सीलरेशन होता है ना? ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ओके बढ़िया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो यहाँ पर देखो, जब 0 से लेके ये यहाँ पर 15 तक चल रहा है, जब 0 से लेके 15 तक चल रहा है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। स्लोप मतलब ये थीटा एंगल होता है कि नहीं होता, मतलब tan थीटा होता है कि नहीं होता। मतलब इस ट्राइंगल में क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं क्या? तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, tan, परपेंडिकुलर क्या है, tan, और बेस कितना है अपने पास, 2। मतलब एक्सीलरेशन कितना है, सॉरी 5 है, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा अपने पास, 2। मतलब जब 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक, ये लाइन जितनी लंबी होगी ऐसे ऐसे यहां तक भी जाएगी ना, तो यहां से लाइन के हर जगह एक्सीलरेशन कितना होगा उसका, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो यहाँ पर उसका एक्सीलरेशन कितना है, 2। ये लाइन और बड़ी कर दो, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन 2, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन। अरे देखो ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, तो स्लोप तो उतना ही बना रहा है ना। तो ये मत बोलना कि भैया एक्सीलरेशन भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं,
समझ में आया? ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका सिर्फ स्लोप मतलब एंगल, वो लाइन है ना, वो जो लाइन है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन है कितनी भी लंबी करती जाओ, ये लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ tan थीटा एंगल बनाएगा, जो वैल्यू 2 आएगी। इसीलिए इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? हमेशा 2 आएगा। समझ में आया क्या? ओके, इसका एक्सीलरेशन हमेशा कितना आने वाला? 2 इस लाइन पे। चलो बताओ, हमने 0 से लेके 5 सेकंड तक निकाल लिया, मतलब हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया 2। ओके भैया, अच्छा बताओ 5 से लेके 10 सेकंड तक, 5 से लेके 10 सेकंड तक उसका एक्सीलरेशन कितना था? एक्सीलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता है तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं ना। अच्छा, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो देखो यहाँ पर, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो 0.t 0 हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता, अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी का एक्सीलरेशन बताओ? 0। अरे मेरी गाड़ी का अगर स्पीड बढ़ेगा तब एक्सीलरेशन आएगा। देखो वो जो गाड़ी का वो होता है ना एक्सीलरेटर, उसको आप ऐसे बढ़ाओगे ना तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, तब आपका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन आपको ऐसे पकड़ के रखोगे, एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चलाते रहोगे तो अब एक्सीलरेशन बढ़ने वाला नहीं है, उसका एक्सीलरेशन क्या रहता है? 0। समझ में आया? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है क्या है? डेफिनेशन पे ध्यान दिया करो, क्या बोलना चाह रहा है उससे हम चीजें निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके भैया, वेलोसिटी पता चल गई। अच्छा भैया बताओ, यहाँ पर इस पे जब 5 से लेकर 10 सेकंड तक, भैया आप ऐसे तोड़ क्यों रहे हो? सीधा 0 से लेकर 15 तक क्यों नहीं निकाल रहे हो एक साथ में एक्सीलरेशन, कि पूरी गाड़ी का पता चल जाएगा यहाँ से लेकर वहां तक जाने में कितना एक्सीलरेशन। कहीं पर देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर 2 आ गया, तो 5 से लेकर 10 के बीच में देखो क्या है यहाँ पर? स्लोप क्या है इसका? अरे देखो ये जो लाइन जा रही है इसका, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? तो पैरेलल होता है तो tan थीटा क्या होता है? शून्य होता है। tan थीटा शून्य, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी शून्य। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका पहचाने का, देखो क्या यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा tan है। बोलो, यहाँ पर वेलोसिटी क्या? हमेशा tan है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक ही रफ्तार से गाड़ी चल रही है। जब एक ही रफ्तार से गाड़ी चलेगी तो स्लोप क्या आएगा अपना? शून्य आएगा। ओके भैया, बढ़िया, हमको समझ में आया। अब देखो यहाँ से जब 10 से लेके 15 तक आ रहा है, मतलब ये देखो एक ही लाइन है क्या? अरे बोलो एक ही लाइन है ना, मतलब हम इसका ये थीटा निकाल सकते हैं क्या? बोलो, लेकिन ये थीटा क्या है? देखो ये जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पर वापस एक्सीलरेशन क्या आएगा? 2। लेकिन इस बार क्या आएगा? -2 के साथ, -2 के साथ। समझ में आया? भैया बोले यहां से लेके यहां तक का भी तो निकालो। अरे देखो ना, ये तो वही लाइन है ना, आगे बढ़ रही है। समझ में आया? तो इस पूरी लाइन का एक्सीलरेशन क्या होगा? -2। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर। ओके भैया, आ जाओ ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं हम, ध्यान से देखना। ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पर क्या चल रहा हूँ? 0 से लेके 5 तक चल रहा हूँ, फिर 5 से लेके 10 तक चल रहा हूँ, फिर 15 तक चल रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके भैया। अच्छा बताओ, 0 से लेके 5 के बीच में, 0 से लेके 5 के बीच में अपना एक्सीलरेशन कितना था? 2 था ना। अरे इधर देखो, 0 से लेके 5 के बीच में अपना एक्सीलरेशन कितना था? 2। तो देखो इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, मतलब 0 से लेके 5 तक। देखो 0 यहाँ पर क्या है? ये मान लो 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड पर अपना एक्सीलरेशन कितना है? देखो 2 है। कितना? इसको पढ़ेंगे कैसे? मान लो यहाँ पर एक पॉइंट उठा लो, ये क्या है? 4.5 सेकंड है। कितना है? 4.5 सेकंड। तो बताओ 4.5 सेकंड पे अपना एक्सीलरेशन कितना? तो ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ये रहा। तो कितना है? देखो 2 है। कितना है? 2। यहाँ पर भी चेक करो, ये 0 से लेकर 5 तक है ना, तो यहाँ पर 4.5 है। तो 4.5 पे कहाँ पर पहुंचा? इसी लाइन पे पहुंचा ना। इस लाइन पे एक्सीलरेशन कितना है? 2 है। तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर अगर मैं निकालू 0 से लेके 5 तक के बीच में, तो अपना एक्सीलरेशन ये है, जो कि कितना आएगा? 2 के इक्वल आएगा। अच्छा भैया पता चल गया। अच्छा भैया 5 से लेके 10 तक के बीच में अपना एक्सीलरेशन क्या? शून्य है। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? 5 से लेकर 10 के बीच में कितना है? शून्य। तो ये वाला जो अपना लाइन है, ये क्या हो जाएगा? अपना एक्सीलरेशन का लाइन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? बोलो आ गया। अब देखो 10 से लेके 15 तक के बीच में, 10 से लेके 15 तक के बीच में कितना है? -2 है। कितना है? -2 है। तो 10 से लेके 15 तक के बीच में क्या -2 नीचे आएगा ना? अरे बोलो -2, ये कितना है? ये है -2। कितना है ये? -2। समझ, देखो ये एक्सीलरेशन का लाइन है, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखे वो एक्सीलरेशन के है। तो ये देखो -2। समझ में आया क्या? इसको हम 25 आगे तक बढ़ा सकते थे, क्योंकि ये कहाँ जाके रुक रहा है? वापस 25 सेकंड तक, क्योंकि हमने वो पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। समझ में आया? तो तुमको ग्राफ समझ में आया कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाया? बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो, दिमाग की बत्ती जली? किसी को कोई डाउट है इसमें?
भैया आप पूछते हो ना किसी को ऐसे डाउट है तो हम लोग सच में आ जाते हैं, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर उड़ाओगे हमारी, इससे अच्छा पहले ही बता दो कुछ है तो। अरे घूरो मत, सही है, लिखो चुपचाप। बन गया? ओके भैया बन गया, वेरी गुड। मिटा दो ना, सबका बन गया। चलो यही स्पीड चाहिए लिखने में, बस ऐसे मतलब पलक झपकने से भी तेज लिख लिया करो। अब हमको क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा सोचो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें को क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा खुद सोचो, क्या हम वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा मान सकते हैं क्या? हाँ भैया मान तो सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव होती है, अपना स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। बोलो हाँ कि ना? वेलोसिटी में भैया डायरेक्शन होती है, और अपने पास स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। मतलब भैया वेलोसिटी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही पॉजिटिव अपना स्पीड भी होगा। हाँ भैया ये भी सही है कि अगर ग्राफ में देखे तो जितना ऊपर वाला पॉजिटिव का वेलोसिटी है वो वैसा का वैसा अपना स्पीड भी तो होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बस ये नेगेटिव वाले को भैया कैसे भी मैं पॉजिटिव बना दूं, क्योंकि अपना स्पीड तो नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर इस देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है ना, क्योंकि स्लोप एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। तो इसको भी कैसे भी करके मैं पॉजिटिव बना दूं तो क्या ये भी स्पीड का ग्राफ हो जाएगा? तो याद रखना और लिख भी लेना कि कभी भी तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज बना दोगे। क्या बनाओगे? मिरर इमेज बना दोगे। क्या बनाओगे? एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉजिटिव एक्स में क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? मिरर इमेज बनाओगे, समझना? मतलब ऊपर की तरफ क्या बना दोगे? मैं बोल रहा हूँ नीचे की तरफ नहीं बनना चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, इसका मैं क्या बना रहा हूँ? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये ऊपर पहले से ही है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे बना दूंगा, ऐसे ही बना दूंगा और ऐसे बना दूंगा, समझना? लेकिन ये नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक मिरर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मिरर। तो मिरर के अंदर जब देखोगे तो ये वाली लाइन कहाँ लगेगी? ऐसे ऊपर की तरफ लगेगी ना? अरे बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ से ये क्या कर दूंगा? मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? क्या लेना है आपको? सिर्फ मिरर इमेज लेना है, नेगेटिव वाले पार्ट का, जो नेगेटिव वाई एक्सिस में, बस उसका ऊपर की तरफ मिरर इमेज ले लो। तो यहाँ पर लिख दो ये 0 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 10 है, ये अपने पास क्या है? 15, ये टाइम है और ये स्पीड है। बोलो क्या बाल को चमका तुमको? ये जो पढ़ा रहा हो कहीं नहीं मिलने वाला, समझ में आया ना? तो चुपचाप ध्यान से पढ़ लो, ध्यान मत भटकाओ, और डाउट हो तो पूछा करो, भूत बन के बैठ जाते हो। बालक बालको बालका। अच्छा भैया अब हमको बनाना क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाना है। ये सब तो आसान था, स्पीड टाइम ग्राफ वेरी इजी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ उससे भी इजी। ये वाला था, मतलब कभी भी तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखे ना और बोले कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा है, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, समझ में? मिरर इमेज को लेना। चलो अब हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे? हम करेंगे हवन। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा तुम लोग सोच के बताओ, अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनता है? उसका शेप कैसा होता है? क्या स्ट्रेट लाइन होता है या कैसा दिखता है अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। सही बोल रहा हूँ, अगर मेरे कोई ऐसा कुछ डिवाइस होता कि मैं कैमरे के अंदर घुस के मारू किसी को, इतना आनंद आता मेरे को, ओहो। अभी आंख बंद करके वही इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ला दिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आंसू आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये देखो, अरे पीछे करके अभी पढ़ा है यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होता है नालायको। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर।
डिस्प्लेसमेंट टाइम मेरा वहां पे पड़ा है, मेरा ऐसे ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे। अरे बोलो, पढ़ाया था ना? अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो। ना। बन, नहीं पढ़ाया था, अब तो ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ज्यादा ही हो गया ना फिर। हाँ तो अभी बोल रहे कि नहीं बताया था, ये क्यों नहीं बताया था ना मैंने, बताया था। चलो एक बच्चा बोल रहा है, दो बच्चे बोल रहे हैं, दो बच्चों के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ। मतलब कैसे बोल सकते हो यार, मतलब तुम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्ट्रेट लाइन भैया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत भैया स्ट्रेट लाइन, ये क्या गजब कॉन्फिडेंस है, कहाँ से लाते हो ऐसा कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, पैराबोला बनने वाला, कुछ कुछ पैराबोला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0 से लेके 5 तक के बीच में, 0 से लेके 5 तक के बीच में अलग से पैराबोला बनेगा कुछ, 5 से लेके 10 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर देख लो पूरा वेलोसिटी 0 है। जब वेलोसिटी 0 होता है ना, तब अपना स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, यहाँ पर सॉरी एक्सीलरेशन 0 है, क्या एक्सीलरेशन 0, तब अपना जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो शून्य आ सकता है, ठीक है ओके। यहाँ पर देखो ये क्या है, नेगेटिव है, समझ में आ रहा। अच्छा ये बताओ कि अगर जब अपना एक्सिलरेशन पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना, जब अपना एक्सिलरेशन पॉजिटिव होता है तो क्या अपना कर्व ऐसे ऊपर की तरफ बनता है पैराबोला, अरे बोलो ओके। जब अपना एक्सिलरेशन नेगेटिव होता है तो क्या अपना कर्व ऐसे नीचे की तरफ बनता है, भैया बोले नीचे तो आ नहीं रहा, अरे ये नीचे ही आ रहा है, आगे घुमा के देखो, अरे नालायको ये पैराबोला नीचे आएगा कि नहीं आएगा घूम के, तो घूरो मत ऐसे की है। अगर मैंने तुमको बस देखना है, अगर ऐसा भी टिल्ट कर दिया ना, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अगर ऐसे बना है कुछ तो ये ऊपर की तरफ, ऐसे करके ये नीचे ही आ रहा है, समझ में आ रहा है ओके। तो ये वाला क्या होगा, ए पॉजिटिव का होगा, ये वाला क्या होगा, ए नेगेटिव का होगा, समझ में ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, स्लोप मार के देखो, ये देखो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर मार के देखो इसका भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो स्लोप से कैसे देखोगे नालायक को, अरे स्लोप तो हम यू के लिए देखते हैं, वो भी 0 पे, तुम लोग सोते रहते हो, मतलब कुछ भी बोल दो मतलब। चलो ठीक है ओके, भैया हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बाकी कुछ कुछ अभी समझते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, सवाल ऐसे ही पे आता है, वो सब सवाल बहुत कम, ठीक है ओके। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं एस ले रहा हूँ, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके भैया वेरी गुड ओके। पहले मैं टाइम मार्क कर ले रहा हूँ, 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में मेरे को निकालना है, फिर 5 से लेके कहाँ तक निकालना है, 10 तक निकालना है, फिर 10 से लेके 15 तक निकालना है, क्या निकालना है, 10 से लेके 15। अब ध्यान से सोचो, 0 से लेके 5 तक नहीं, मैं बाद में टाइम मार्क करूंगा, पहले ग्राफ बनाऊंगा उसके हिसाब से, भैया एडजस्ट कर सकता हूँ ना, वरना पॉइंट इधर उधर हो गया तो क्या करूंगा, ठीक है। तो देखो 0 से लेके 5 तक है, तो अपना एक्सीलरेशन क्या है, 2, एक्सीलरेशन क्या है 2, मतलब एक्सीलरेशन भैया पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो अपना ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, बोलो ऐसे बनता है कि नहीं, अरे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिख रहा है ना, चश्मा लगाऊं, देख लो, नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा, अब दिखने लगा। और सुंदर बना देता हूँ, रुको, एकदम बढ़िया से सुंदर सुंदर ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत हाथ अच्छी है, मिटाना तो पड़ेगा सुंदर बनाने। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मतलब ये समझ रहे हो ना, पैराबोला ऊपर की तरफ, हाँ बस हो गया। अब देखो, क्योंकि यहाँ से 5 से लेके 10 तक के बीच में अपना वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 5 से लेके 10 के बीच में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ऊपर से एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एक्सीलरेशन 0 हो तो हम स्ट्रेट लाइन मार देते हैं, क्या मारते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो तो इसके बाद कहाँ से, देखो यहाँ से, ये जो पॉइंट है ये क्या अपना 5 सेकंड है, कितना 5 सेकंड, इसके बाद क्या चलेगा, स्ट्रेट लाइन की कहानी चलेगी, किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना हो गया, 10 सेकंड, कितना हो गया, 10 सेकंड, ओके भैया, बड़ा भैया समझ में आ गया ओके। अब बताओ 10 से लेके 15 के बीच में क्या अपने पास, नेगेटिव है ना, और कहा यहाँ पर ये 25 तक आ रहा है ना, बोलो 25 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 25 पे एक और कमाल की बात बताओ, हमने अभी 25 पे क्या निकाला था, बोला था ना कि 25 पे वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है उसका, अरे बोल रहा था ना। तो देखना ध्यान से, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो अपना यहाँ पर पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसे, डाउनवर्ड, और कहां तक आएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा। और यहाँ पर ये कितना है, t इक्वल टू 25 सेकेंड है। देखो यहाँ पर कोई पूछे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0,
अरे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही तो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस में है। अगर देखो 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 नालायको, मैं पूछूं कि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पूछूं कि ये टी वाली लाइन पे एक्स एक्सिस एक्स का क्या वैल्यू है, जीरो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। मतलब वापस लौट के वहीं पर आ गया। कितने टाइम पे आया, टी इक्वल टू 25 सेकंड पे आ गया। समझ में? ओके ओके। और क्या, हाँ ये वाला जो अपना टाइम है, ये वाला जो अपना टाइम है, ये कितना है, 15 सेकेंड। कितना है ये, देख लो ध्यान से। मैंने क्या किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, उससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। पहाड़। लेकिन ये कर्व का ध्यान रखना, ठीक है, कर्व का ध्यान रखना। इसके बाद तो और भी हार्ड आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। अब तुम लोग एससीवी का सीट का सवाल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 2-3 दिन तक सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और होमवर्क भी दूंगा बहुत सारा, ठीक है। हो गया, चलो हो जाए तो बोल दिया करो। चलो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ये अच्छा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, इतना इतना हिस्सा दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है, बेचारे मेरे ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा दिख है, रहा दिख है। जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमको क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा भैया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्या हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल ले सकते हैं? हाँ भैया, किसी किसी केस में तो हमने देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होता है। हाँ ये भी सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है और डिस्टेंस अपना नेगेटिव नहीं होता है। मतलब क्या, जो अपना ऊपर पॉजिटिव में है, मतलब जो ऊपर की तरफ जाएगा वो होगा पॉजिटिव, मतलब वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे उसने टर्न मार के नीचे लिया, हमको वो हिस्सा नहीं लेना है। क्या नहीं लेना, जैसे टर्न मार के नीचे की तरफ आएगा वो हमको हिस्सा नहीं लेना है, उसका क्या ले लेना है, मिरर इमेज। तो यहाँ पर लिख लेना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो जो भी टर्न मार के नीचे की तरफ दिख रहा है तुमको उसका क्या ले लोगे, मिरर इमेज। समझ में? तो आ जाओ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखना ध्यान से। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ले लो। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ले लिया। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन ले लो। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो, ये घूम के नीचे की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, ये t = 10 सेकंड से लेके 15 तक घूम के नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको उठा के ऊपर की तरफ ले लो, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? अरे बोलो, क्या ऐसा बन जाएगा ना? क्या चीज? क्या? अरे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला देखो, यहाँ तक ये 15 सेकंड तक तो यही रहेगा, 15 सेकंड तक तो यही रहेगा। लेकिन देखो 15 के बाद नीचे आया ना, 15 के बाद नीचे आया ना, तो ये वाला हिस्सा ना, यहाँ से ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको ऊपर ऊपर ले लो, करने में। तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया तुमको? समझ में आ गया ना? ओके बढ़िया। एक बार वापस समझ लो, ये जो ऊपर था देखो, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में नहीं समझ में आएगा। इस ग्राफ में देखो 0 से लेके 5 तक ऊपर है, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा ऊपर है। 5 से लेके 10 तक ऊपर है, तो ये वाला हिस्सा ऐसा का ऐसे। ओके, 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक देखो, ये भी ऊपर ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला हिस्सा भी ऐसा ही है। लेकिन देखो 15 से लेके 25 तक ये नीचे आ गया, तो ये वाला जो हिस्सा है 15 से लेके 25 तक ये घुमा के ऊपर कर दिया। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है तुमको? कितना आसान लग रहा है ना? लगेगा ही ना। अरे बोलो, हो गया क्या? हो गया? चलो बाल को, अब तुम्हारी बारी है। किसकी बारी है? तुम्हारी बारी। अगर नहीं किया ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा।
गोबर खिलाऊंगा फिर तुम लोग को आज। इट इज वेरी टेस्टी एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, सबके साथ ही चलो पूजा ठीक नहीं है। खानी। क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इज एक्सीलरेशन इज शोन इन द ग्राफ। क्या बोला है? अ पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट। और ग्राफ में उसका क्या दे रखा है? एक्सीलरेशन टाइम दिखा रखा है। ठीक है, चलो भैया अभी तुम्हारी बैंड बजेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बैंड बजता है तो मजा आता है। देखो ये क्या है अपने पास, ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको क्या कर रहा हूँ मैं? डार्क। फिर यहां से लेके यहां तक के बीच में है, फिर ये वापस ऊपर की तरफ है, फिर वापस नीचे की तरफ है, बस और वो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर तक है। ठीक है, कहाँ तक है ये? ऊपर। ओके, हियर वी गो। ये यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये यहाँ पर, ये वहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये ऊपर है, ये वाली लाइन नहीं है, तुम लोग नालायक हो। ठीक है, ये ऊपर चला गया, यहाँ से कहाँ चला गया? सीधा ऊपर, इसीलिए ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या अपना टाइम एक्सिस है, ये क्या अपने पास एक्सिलरेशन है। ठीक है, ये कितना है? 5 है, और ये वाले भाई साहब कितने? ये -5 है। कितना है ये? -5। ये कितने अपने पास? 5 सेकेंड है, 10 है, 15 है, 20 है, और ये कितना है? 25 है, और ये कितना है? 30 है। बढ़िया। नहीं 30 नहीं है ये, 15, 20, ये अपने पास 30 दे रखा है इधर को। इसको 30 लो, और इसको T0 लो। इसको क्या लोगे? T0। ठीक है, हाँ चलो बताना। पहला क्वेश्चन, फाइंड T0, फाइंड T0 व्हेन पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट। देखो जब भी आप लोग एरिया निकालो, तो एरिया अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो उस एरिया को क्या लोगे? नेगेटिव। बोले भैया एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होता है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या लेना है आपको? नेगेटिव एरिया लेना है। एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे। ठीक है, चलो निकालो। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ड्रॉ एसटी ग्राफ। फोर्थ, ड्रॉ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी मतलब वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्सटी मतलब डिस्टेंस। भैया जो 30 से T0 तक है वो ऊपर 5 तक है। हाँ ये 5 ही है, ये 5 ही है, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है।
कल से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 1D मोशन पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स के अंदर 1D मोशन चल रहा था, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे 2D मोशन, ठीक है, जिसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व करेंगे। बॉल फेंक के देखेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब हम कल से स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, अभी लाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी इसको होमवर्क में लिखो, और होमवर्क लिखो, शीट में एक्सरसाइज फर्स्ट जो होगा, आगे आपको जितने भी क्वेश्चन लगे कि करने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन को छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले तक के जितने भी सवाल है सारे कंप्लीट करने। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 5-6 सवाल होंगे बस, पहले में 5 और दूसरे में 5-6 सवाल। आपके पास सीट है ना, काइनेमेटिक्स की सीट है ना आप लोगों के पास, पीडीएफ की, ठीक है, बस बढ़िया। तो अगर लाइट आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अगर 5 मिनट बाद लाइट आएगा तो 5 मिनट बाद ही हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो कुछ खास पी लो आराम से।